हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था क्लोन नारुतो पांचों कागे पर भरोसा करके गायब हो जाता है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो आप बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में वहाँ से गायब होते ही यहाँ नारुतो को सब कुछ समझ में आ जाता है। मतलब आपको याद तो है ना, जब क्लोन अपना काम पूरा करके गायब हो जाता है तो उसने उस दौरान जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया था वो असली वाले के अंदर आ जाती है। इसीलिए मैंने कहा नारुतो को सब कुछ समझ में आ चुका है। हाँ, मुझे आप सब पर भरोसा है, जीत हमारी होगी। आखिरकार किलर बी और नारुतो ठीक अपने सामने देखते हैं। तोबी और उसके जिनचूरी की रीएनिमेशन फौज तेजी से आ रहे हैं। ये देखकर नारुतो उसका नकाब तोड़ने के लिए अपने माथे से जोर से वार करता है, पर वो इतना सख्त है कि टूटता ही नहीं। वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। आराम से नारुतो, ध्यान से। बड़ा ही मजबूत मास्क है तेरा, यहाँ तक कि उस पर एक खरोच तक नहीं आई। क्या नारुतो, मुझे लगा तुम इसे तोड़ दोगे, पर तुमसे ये भी ना हो पाया। इतने ताकतवर होने का फायदा है क्या? अब बताओ तुम इन सबसे कैसे लड़ोगे? हम देखते हैं सबसे पहले हिडन स्टोन का 4 टेल जिनचूरी की लावा स्टाइल स्कॉर्चिंग रॉक जुत्सु से उन पर हमला करता है, जिससे बचकर जब किलर बी और नारुतो हमला करते हैं तब हिडन मिस्ट का 3 टेल जिनचूरी की अपने वाटर स्टाइल जुत्सु से एक मिरर बनाता है, जिससे उन दोनों का रिफ्लेक्शन बाहर निकलकर वैसे ही तरीके से उन पर हमला करते हैं। इसके बाद नारुतो देखता है उन दोनों को चारों ओर से बहुत सारे छोटे छोटे बबल्स घेर लेते हैं। उनमें से एक उसके बॉडी पर लगते ही एक छोटा मोटा धमाका होता है, जिससे नारुतो कैसे भी करके बच जाता है। वेल, ये काम हिडन मिस्ट का एक और टेल भी 6 टेल जिनचूरी का है। वो सारे बबल्स उन दोनों का पीछा ही नहीं छोड़ रहा। वो जिनचूरी की चुटकी मारते ही वो सब धमाके से फट जाते हैं। किलर भी किसी तरह से अपने साथ साथ नारुतो को भी बचा लेता है। ये सब एक के बाद एक हमला करते ही जा रहे हैं और काफी अजीबोगरीब हमले हैं इनके। नारुतो वो छोड़ो, पहले इस औरत को देखो। वो योगितो नी है, मेरी टीममेट, और साथ ही 2 टेल कैट की जिनचूरी की। पर उसके पास ये शरिंगन कहाँ से आ गई समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल इन सबको देखकर मुझे गुस्सा और तरस दोनों आ रहा है। शरिंगन को छोड़ो मिस्टर ऑक्टोपस, उनका दूसरा आंख तो रेनेगन है। उस मादारा उचिहा के दोनों आंख भी ऐसे ही थी और इस मास्क वाले मादारा का पहले से अलग है। पर अब हमारे सिर्फ 2 विरोधी हैं। ये नकाब काफी स्पेशल है नारुतो, ये खासकर युद्ध के लिए बनी है। तो क्या तुम्हारे दाएं आंख में हमेशा से रेनेगन थी, जिसे तुम हम सबसे छिपा रहे थे? तुम दोनों मादाराओं को हम हरा कर ही दम लेंगे। तुमने अभी क्या कहा? दोनों मादारा? वेल, तो भी कुछ पिछली बातों को याद करने लगता है। उस टाइम काबूटो ने जिसको समन किया था, जिसे देखकर तो भी पसीना पसीना हो गया था, वो और कोई नहीं बल्कि मादारा उचिहा था। और ये सोचने के बाद काबूटो, तो तुमने आखिर अपनी औकात दिखा ही दी। मैं अभी तक समझा नहीं तुमने क्या कहा। ये 2 मादारा का क्या चक्कर है? कोई बात नहीं, अगर सच्चाई सब जानते हैं तो आज से मुझे तो भी कहकर बुला सकते हो। ये विश्व युद्ध अब शुरू हो चुका है, तो किसी के नाम से अब कोई मतलब नहीं। तो भी मादारा, तुम्हारी मर्जी जो है मुझे कह सकते हो। आखिर तुम हो कौन? मैं बस एक मकसद हूँ, और वो मकसद है प्रोजेक्ट सुकीनोमी की कामयाबी। ये पूरा होकर रहेगा। तुम जैसे जिनचूरी की जिनमें टेल बीस्ट है, जिन्हें इन सब चीजों में घसीटा गया, और तुम सबको इससे हमेशा निराशा ही मिली। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ ना नारुतो? मेरी इस बात को तुम दोनों ही अच्छी तरह से समझ सकते हो। तुम होते कौन हो ये कहने वाले? हमें इस बात का कभी दुख ही नहीं कि हम जिनचूरी की है, और ये दुनिया चाहे तुम्हारे लिए बेकार हो, पर इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। बस याद रखो, तुम्हारी हार तब पक्की हो गई थी जिस दिन तुमने इस युद्ध की घोषणा की। और अब मैं वादा करता हूँ, पहले मैं तुम्हारा नकाब तोड़ूंगा और तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगा। मेरे नकाब तोड़ने की बात करने वाले, पहले इन सबसे तो निपटो। हम देखते हैं सभी जिनचूरी की अपने एक टेल बाहर निकाल देते हैं। 8 टेल और 9 टेल जिनचूरी की जब मैं तुम दोनों को हासिल कर लूंगा, मेरा मकसद प्रोजेक्ट सुकीनोमी तब पूरा होगा। हाँ, मैं भी देखता हूँ कैसे पूरा करोगे। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर ये मुर्दे जिनचूरी की टेल बीस्ट की ताकत कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब इनको मारने से पहले तो टेल बीस्ट इनके अंदर से निकाल दिया गया होगा। ऐसा इसीलिए मेरे मंद बुद्धि, क्योंकि उनको उसी रूप में रीएनिमेट किया गया है। और मैं ये भी महसूस कर सकता हूँ ये जिनचूरी की जरा भी अपने काबू में नहीं है। बेचारे, सबसे ज्यादा नाइंसाफी तो इनके साथ हुई है। तुम दोनों को सावधान रहो और कुछ नहीं।
मेरा सामेहाटा तलवार इनका स्वाद चखने के लिए बेताब हो रहा है। वेल किलर भी अचानक से जब हमला करता है तो हिडन वाटरफॉल की 7 टेल जिंचुरिकी बिना देखे उसके सारे हमलों को डॉज कर लेती है। इसने तो देखा तक नहीं, पर कैसे इसने मेरे सभी हमलों को डॉज कर लिया। ये इन पर काम नहीं करेगा मिस्टर ऑक्टोपस। इन सबकी आंखें आपस में जुड़ी है और ऐसे दुश्मन का सामना भी मैं कर चुका हूँ। ये सब उनके रेनेगन की वजह से। उसी वक्त युगिटो जब हमला करती है तो मजबूरन उससे बचने के लिए दोनों को भागना पड़ता है। वो दोनों झाड़ियों के अंदर छिप जाते हैं। ये युगिटो भी ना काफी तेज बंदी है। उनके पास शरिंगन है भी। तुम दोनों ज्यादा वक्त तक छिप नहीं सकते। वो अपने शरिंगन और जिंचुरी की ताकत को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए वो सभी पहले से अलग और ताकतवर हो चुके हैं। भी मुझे नारुतो से बात करने दो अभी। हाय नारुतो, वो 8 टेल तुमसे बात करना चाहता है, बात करो उससे। नारुतो, इन सब के पास शरिंगन और जिंचुरी की ताकत दोनों है। अब तुम बताओ तुम्हारे पास कोई प्लान है भी या नहीं? फिलहाल तो बस एक ही रास्ता है एटेल। हमें किसी तरह से एक एक करके उन 6 को हराना होगा। अगर ये वैसे हैं जैसे पेन के वक्त था तो इन 6 को चाकरा से काबू किया जा रहा है। जितना मुझे याद है पहले चाकरा लेने के लिए काले रॉड्स लगे हुए थे और वो भी उनके शरीर पर। अच्छा, तो अगर हम उस रॉड को निकाल दे तो सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है इसके बाद उनका वो जुत्सु काम ना करे, लेकिन वो रॉड तुम निकालोगे कैसे? और इससे पहली बात तो वो किस जगह पर लगे हैं? तुम्हारा मतलब वो चीज, ध्यान से देखो युगिटो के सीने की तरफ। वो काली चीज तुम्हें वहीं दिख जाएगी। अश्लील हो तुम भी। मेरे वीडियोस हमेशा फैमिली ऑडियंस के लिए बनी है। मैं दिखा तो नहीं सकता, लेकिन मैं बता सकता हूँ युगिटो के सीने के बीचों बीच वो रॉड लगा है। ये नजारा देखकर तो मेरा दिन बन गया। कुछ तो शर्म करो भी। इस महायुद्ध से भविष्य का फैसला होगा। ठीक है, मुझे दिख गया मिस्टर ऑक्टोपस। मैं बाकियों को देखता हूँ, तुम इस आंटी को संभालो। नारुतो रुको। तो नारुतो जब हमला करता है 4 टेल जिंचुरिकी उसे आसानी से रोक लेता है। ये देखकर अपने 9 टेल चाकरा से रासेंगन बनाकर वार करता है, लेकिन रेनेगन की वजह से वो जिंचुरिकी से सोख लेता है एकदम पूरी तरह से। पर इसी के साथ नारुतो को पता लग चुकी है कि वो रॉड कहाँ लगी है। तभी 5 टेल जिंचुरिकी एक जोरदार लात मारता है, जिससे नारुतो घसीटते हुए किलर बी के पास आता है। तुम ठीक तो हो ना? मैंने मना किया था। भी मेरी बात मानो, वो सभी ताकतवर हैं। उनके ताकत की बराबरी करने के लिए हमें अपने असली फॉर्म में आना होगा। अपना रूप बदलो भी, इनको अपना जलवा दिखाते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने एटेल। अब तो ये तय हो गया। ऐसा घूमो कि पूरे जंगल के साथ साथ ये सभी पिस जाए। किलर भी अपना विशालकाय टेल बीस्ट रूप लेकर खुद को इतनी तेजी से घुमाता है कि वो पूरा जंगल तहस नहस हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर इंटेल डिवीजन के अंदर लगता है वो भी 8 टेल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। मैं उसके शानदार चाकरा को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन वो जो कर रहा है उसका फायदा होगा कि नहीं ये बात हमें से कोई भी नहीं कह सकता। हमारे पांचों कागे मादरा को अच्छी टक्कर दे रहे हैं। मुझे सारे यूनिट के बारे में जानना है, जल्दी बताओ। फर्स्ट और सेकंड यूनिट दोनों तरफों से लगभग सारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं। सिर्फ थर्ड यूनिट में 2 रीएनिमेशन की वजह से वहाँ पर अभी भी लड़ाई चल रही है। मिस्ट के 7 महान तलवारबाजों में से एक है मांगेत्सु होजोकी और केक्केगेन का यूजर पाकुरा। सिर्फ वही दोनों बचे हैं। यहाँ पर जहाँ तक बात कनकोरो के स्पेशल यूनिट की है, ऐसा लगता है वहाँ थोड़ा वक्त और लगेगा, क्योंकि वहाँ भी रीएनिमेशन लेडी चियो और किमीमारू कागुया दोनों बचे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, वो सब फायदे में है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ इन पांचों यूनिट को बताओ जब ये अपना काम खत्म कर लेंगे तो उन्हें नारुतो और बी की मदद करने जाना है। लौट आओ, मुझे उन दोनों की कंडीशन जाननी है। यहाँ पर उसका घूरना बंद होने के बाद हम देखते हैं वो जंगल पूरा मैदान बन चुका है और वो 6 थोड़ा घायल हो चुके हैं। मिस्टर ऑक्टोपस, ये सही वक्त है, हमें उन्हें अभी सील करना होगा। हे ऑक्टोपस, क्या आपको कोई सीलिंग जुत्सु पता है? पता तो है, पर वो इन पर काम करेगा या नहीं वो नहीं पता। एयरटेल अपने मुंह से इंक फेंकते ही उससे इंक क्लोन बनकर सभी जिंचुरिकी इसको दबोच लेते हैं। ऐसा लगता है आपने कर दिया। अभी से खुश मत हो जाओ नारुतो, पहले देखो कि ये काम करता है कि नहीं। 3 सेकेंड होते ही वो इंक उनके पूरे बॉडी को कवर कर लेगा और सख्त हो जाएगा, जिससे वो हिलना बंद कर देंगे। और तब तुम जाके उनके शरीर में से वो काले रॉड्स निकाल देना। मेरी बात समझ गए तुम? हम देखते हैं ये होने से पहले वो टेल बीस्ट अपने चाकरा मोड में आ जाते हैं। क्या बात है टेल, क्या कमाल की सीलिंग थी। अब इसका तुम क्या जवाब दोगे? हाँ, दरअसल दुश्मन ने अपनी ताकत बढ़ा ली और क्या।
जाओ कुचल दो उन्हें। वो सब एक साथ फिर से हमला करते हैं और इस बार वो काफी बुरी तरह से नारुतो को मारने लगते हैं। जब 8 टेल उसे बचाने की कोशिश करता है तो 5 टेल जिंचुरिकी टेल बीस्ट बनकर एक जोरदार वार करता है, जिससे किलर बी और 8 टेल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। और जब तोबी उन्हें ऐसा देखता है तो उसका फायदा उठाने के लिए वो तुरंत नारुतो को पकड़ने की कोशिश करता है। वो उसके नजदीक पहुंचते ही सही वक्त पर ककाशी सेंसे और गाई सेंसे वहां पहुंचकर नारुतो को उसके हाथों से दूर ले जाते हैं। ककाशी सेंसे, गाई सेंसे, आप दोनों यहाँ पर। तो इस बच्चे के गार्डियन इसे बचाने आ ही गए। मैं बस उसे पकड़ नहीं जा रहा था। पता नहीं तुम दोनों काम में टांग अड़ाना कब बंद करोगे, पर इस बार तुम सब गिनती में काफी कम हो। तुम फिक्र मत करो तोबी, तुमने जो कचरा फैला है उसे साफ करके बाकी सब भी यहाँ थोड़ी देर में आ जाएंगे। तुम्हें हमारे बारे में सोचने के बजाय अपनी फिक्र करनी चाहिए। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।